वेलकम स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। यहाँ पर पुली मास सिस्टम दिया होगा हमें, ठीक है। इसमें एक पुली होगा। पुली जैसा कि तुम जानते हो एक सिंपल मशीन है जिसमें एक व्हील रहता है और व्हील के ऊपर से एक स्ट्रिंग पास कर रही होती है और इस सिस्टम का इस्तेमाल हम जो है हेवियर लोड्स को लिफ्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसा कि क्रेन्स में इस्तेमाल किया जाता है। पुली की मदद से तुम देखोगे पुली के ऊपर से एक स्टील रोप पे पास कर रही होती है और हेवी लोड को लिफ्ट किया जाता है। वैसे ही पुली का इस्तेमाल गांव देहातों में देखा होगा आपने, कुएं से जो एक पुली रहती है, पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग और दूसरे छोर से जो हम उसमें अपनी बकेट को डालते हैं वो कुएं में और एक छोर से जो है हम उसको खींच रहे होते हैं। तो ये जो पुली सिंपल मशीन है तो उसी पुली की बात हो रही है। उसी पुली के ऊपर से, पुली के ऊपर तुमने देखा होगा कि एक व्हील होती है, व्हील में एक ग्रूव होता है, ठीक है, एक खांचा बना रहता है। उस खांचे में से होकर के एक स्ट्रिंग पास कर रही होगी और स्ट्रिंग के दोनों एंड से दो मासेस कनेक्टेड होंगे, एक हेवियर होगा और एक लाइटर मास होगा। और स्ट्रिंग जब सरकेगा, मास के हेवी और वो लाइटर होने की वजह से जब मासेस में मोशन होगा, जब रस्सी जब सरकेगी तो उसमें एक्सीलरेशन होगा। उस एक्सीलरेशन के लिए हमें एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने हैं। साथ ही स्ट्रिंग में टेंशन भी अराइज होगा, उस टेंशन के लिए भी एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। तो दिस इज आवर टास्क। तो हमें क्या दिया रहेगा, हमें एक पुली दे रखी होगी। मान लो कि ये पुली है और इस पुली का ये सेंटर रहा और इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग गुजर रही है, ठीक है। एक स्ट्रिंग जिसमें यहां पर एक मास कैपिटल M कनेक्टेड है और यहां पर एक मास स्मॉल m कनेक्टेड है। और कैपिटल M की वैल्यू एज्यूम कर लो कि इसका मैग्नीट्यूड जो है स्मॉल m से ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर ये O पॉइंट जो सेंटर है पुली की, यहां पर एक सपोर्ट होगा जिस सपोर्ट को हमने दिखलाया नहीं है और इसके ऊपर से ये दोनों मास जो है इस तरह से एक स्ट्रिंग की मदद से अटैच्ड है। अब ये मास चूंकि अधिक है इसके मुकाबले, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट होगा। तो मान लो कि इसकी एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन A है, तो जितनी इसकी डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होगी उतना ही इस मास का अपवर्ड एक्सीलरेशन स्मॉल a होगा, ठीक है। तो हमें इसी A की वैल्यू निकालनी है। साथ ही स्ट्रिंग में टेंशन भी अराइज होगा, दोनों साइड में टेंशन T होगा, उस T के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। तो दो काम हमें करने हैं, एक्सीलरेशन इन द मासेस इनके लिए एक्सप्रेशन और टेंशन जो प्रोड्यूस होगा स्ट्रिंग में इसके लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। अच्छा, ऐसा करते वक्त हम लोग कुछ चीजें एज्यूम कर रहे हैं जिसके बारे में मैं बता दूं। मैंने कल भी अपने लेक्चर में बताया था, टेंशन इन स्ट्रिंग जब समझाया था, तो कि एक स्ट्रिंग यदि मासलेस हो, और ये भी बताया था कि ऐसी कोई स्ट्रिंग नहीं है जो मासलेस होती हो। हाँ, लाइट हो सकती है, वेरी वेरी लाइट हो सकती है कोई स्ट्रिंग। तो ऐसी स्थिति में स्ट्रिंग के एक एंड से दूसरे एंड की ओर टेंशन क्या होता है, सेम होता है। साथ ही यहाँ पर हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि ये पुली जो है ये भी मासलेस है, मतलब वेरी लाइट पुली ली गई है और पुली जिसके ग्रुप से होकर के ये स्ट्रिंग गुजर रही है, उन दोनों के सरक रही है, तो उन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन होगा तो उस फ्रिक्शन को भी हम यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये सब काम ना करें तो मामला बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, अगर इन सब चीजों को कंसीडर करें तो यहाँ पर क्या क्या एज्यूम किया गया, पुली मासलेस मान लिया गया, स्ट्रिंग को मासलेस एज्यूम कर लिया गया, पुली और स्ट्रिंग के बीच किसी भी तरह के फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया गया और साथ ही स्ट्रिंग को इनएक्सटेंसिबल माना गया। स्ट्रिंग ऐसी है कि कितना भी टेंशन हो इसमें, कितना भी लोड इसमें अटैच्ड हुआ है जो भी, उसके कारण स्ट्रिंग की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स अनअल्टर्ड अनचेंज्ड, तो इनएक्सटेंसिबल कहेंगे। तो स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल माना गया, स्ट्रिंग को मासलेस एज्यूम किया गया, पुली को भी मासलेस एज्यूम किया गया, पुली और स्ट्रिंग के बीच फ्रिक्शनलेस वाली स्थिति मान ली गई। तो अब जाकर हमें क्या करना है, अब इस स्ट्रिंग से इसके दोनों एंड से ये जो कनेक्टेड दो मासेज हैं जिसमें एक मास दूसरे मास से बड़ा है, मैंने बता दिया कैपिटल M इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड इन कंपैरिजन टू स्मॉल m, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट होगा। तो इस एक्सीलरेशन की, दोनों मासेस की एक्सीलरेशन जो कि सेम होगी, इसके लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है और इस स्ट्रिंग के थ्रू आउट स्ट्रिंग के इस छोर से दूसरे छोर तक जो टेंशन अराइज होगा इस टेंशन के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है, ठीक है। यही काम है हमें यहां पर इस टॉपिक के अंदर हमें करना है। तो शुरू करते हैं कार्रवाई। एक बात बताओ
कि ये जो मास है इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका खुद का वेट एक्ट कर रहा है, कैपिटल mg, ठीक है। तो एक तरफ देखो तो इस मास पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक तो इसका खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और स्ट्रिंग के द्वारा अप्लाइड टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और फिर भी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा है। इसका मतलब कि एक रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो वो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, कैपिटल mg माइनस टी के बराबर होगा। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर दें यदि इस मास के लिए, तो हम लिख सकते हैं mg माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल m इंटू ए। तो फॉर द मास m, फॉर द मास कैपिटल M हम लिखेंगे कि mg माइनस टी, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन, ठीक है। सिमिलरली इस मास पर, इस मास का देखो तो यहां इसका खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट कर रहा है और टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस मास पर भी दो फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, टेंशन t अपवर्ड, तो इसका खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर भी एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। क्यों? क्योंकि t इज ग्रेटर देन mg। तो इसके लिए रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में, t माइनस स्मॉल mg के बराबर रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है अपॉन दिस स्मॉल मास है, और उसी के कारण से इसका एक्सीलरेशन हो रहा है। तो इस स्मॉल मास के लिए यदि हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करें तो हम क्या लिखेंगे, तो फॉर द मास स्मॉल m हम लिखेंगे कि t माइनस, बिकॉज t इज ग्रेटर देन स्मॉल mg, तो t माइनस mg दिस इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन। तो किसका मास लेंगे, स्मॉल m इंटू a करेंगे। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक, समझ में आ गई बात, ये दोनों इक्वेशन। अब हमें जो कुछ निकालना उस पर ध्यान दें। हमें टेंशन के लिए एक्सप्रेशन चाहिए और एक्सीलरेशन के लिए एक्सप्रेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मासेज ऑफ दिस ब्लॉक्स कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में अगर इक्वेशन 2 को ऐड कर दें तो देखते हैं क्या होता है। तो ऑन एडिंग 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा भाई, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में इसका लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो तो तुम देखो ये प्लस टी है, ये माइनस टी, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg, तो g दोनों में कॉमन हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल m माइनस स्मॉल mg इज इक्वल टू, अब इनको ऐड करते हैं इसमें, तो a कॉमन हुआ दोनों में, तो दिस कैन बी रिटन एज कैपिटल m प्लस स्मॉल m इंटू a। तो यहां से ये बता दो a के लिए एक्सप्रेशन आ गया कि नहीं, स्मॉल a इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू m माइनस m अपॉन m प्लस m इंटू स्मॉल g। ये आ गया हमारा रिजल्ट फॉर द एक्सीलरेशन। अब ये जो एक्सीलरेशन का हमारा रिजल्ट आया है इसको गौर से देखो, इसके इस फैक्टर को जरा गौर से देखो। इसमें न्यूमरेटर m माइनस m जो है ये कैपिटल m प्लस m से तो छोटा ही होगा हर हालत में, साफ है। तो न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से छोटा हो तो ये पूरा रेशियो जो है लेस देन 1 होगा। पूरा रेशियो जब लेस देन 1 होगा तो एक ऐसा नंबर जो लेस देन 1 है उससे हम स्मॉल g को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये पूरी वैल्यू स्मॉलर देन स्मॉल g होगी, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्मॉल a की वैल्यू जो है लेस देन स्मॉल g है, ठीक है। यानी कि जो भी एक्सीलरेशंस है इन दोनों मासेस के, उसकी वैल्यू तो ये होगी, और ये वैल्यू जो है किसी भी सूरत में स्मॉल g के बराबर भी नहीं हो सकती, स्मॉल g से ग्रेटर भी नहीं हो सकती, स्मॉल g से हमेशा लेस होगी। क्लियर है? तो ये काम हो गया हमारा। अब हमें टेंशन निकालना है, तो टेंशन निकालने के लिए काम करो, किसी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में a की ये जो वैल्यू हम निकाले हैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलो इक्वेशन नंबर 1 की मदद लेते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 3 कर दो, फर्स्ट और थर्ड की मदद से। क्या करो कि mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू a, तो यहां से t इज इक्वल टू हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू, t को उधर भेज दो तो ma को इधर लाना पड़ेगा, तो t इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, t को उधर ma को इधर लाएं तो mg माइनस ma, तो m कॉमन कर लो तो g माइनस a हो गया। तो यहां से t के लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू कैपिटल M और स्मॉल g माइनस a की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, यहां से a कितना है m माइनस m अपॉन m प्लस m और इंटू
स्मॉल जी के बराबर। अब तुम देखो इसमें स्मॉल जी कॉमन हो गया, तो दिस शुड बी रिटन एज, दिस इंप्लाइज T इज इक्वल टू m, g को कॉमन ले लो, ये हो गया यहाँ पर 1 माइनस m अपॉन m प्लस m, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा, इसको सिंपल तो देखते हैं वर्कआउट करके क्या आता है। यही टेंशन का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो दिस इंप्लाइज T इज इक्वल टू, तो T इज इक्वल टू हो गया आपका कैपिटल mg इंटू यहाँ नीचे 1, तो एलसीएम हो गया यहाँ आपका m प्लस m, तो ये हो गया m प्लस m माइनस m प्लस m। ठीक है, अपॉन कैपिटल M प्लस m। ठीक है, तो इसको देख लो ध्यान से जरा, क्या किया है हमने यहाँ, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और 1 का एलसीएम लिया तो आ गया m प्लस m, और फिर 1 की जगह m प्लस m और माइनस m माइनस m में ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कैपिटल M नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव स्मॉल m जो है पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब तुम देखो कैपिटल M से ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो गए, ये m और m 2m हो गया, तो दिस बिकम्स इक्वल टू 2m, तो 2 कैपिटल M इंटू स्मॉल m g अपॉन m प्लस स्मॉल m, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टेंशन। आप कह सकते हो इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये हमारा टेंशन का भी एक्सप्रेशन आ गया। इस तरह से हमने एक्सीलरेशन और टेंशन ये दोनों काम हमने कर लिए, और इन पर बेस्ड कल हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।